भारत यात्री मंडल राम का समस्त देशवासियों को सादर प्रणाम स्वीकार हो। जैसा कि हम अगले वीडियो में आपको बताया है कि हम पिपली के बाद एक ढाबे पे खाना खाया, बारिश से भीग गया, ठंड लगने लगी क्योंकि इधर समुद्री हवा है, बहुत तेज चल रही है दोस्तों। और आगे जो है हमारी फ्रिज व्हील पुनः खराब हो जाती है दोस्तों, रात में अब जाम हो जाती है। हम बहुत परेशान हैं, धर्म संकट में पड़ गए कि प्रभु अब रात हो गया है और हमें साइकिल मिस्त्री भी नहीं मिलेगा। इसके बाद हमने भगवान जगन्नाथ पुरी का प्रार्थना किया कि हे पुरी के जगन्नाथ महाराज, आप ही के शरण में है और ये आप ही अब हमारा समाधान कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इस रात बियाबान रास्ते पे जो एकदम काली रात है दोस्तों, एकदम दिखाई नहीं दे रहा, वही हम लोग को वही जो सफेदी लगी रहती है रोड पे, उसी के सहारे चल रहे हैं। इतना अंधेरा है, बारिश भी हो रही है। हम लोग दोस्तों हमने उस साइकिल के पैडलिंग को खूब तेज से इधर उधर नचाया और चढ़ करके ही चलाते समय, और वो अचानक दोस्तों अपने आप सेट हो गया। वाह भगवान, हमने वही देखा कि हाँ ईश्वर है तो है कहीं ना कहीं। दोस्तों आपसे बता रहा हूं कि मैं कभी नहीं, ये आप लोग इस चीज को मानने के लिए नहीं तैयार होंगे, लेकिन मैं ये सत्य बता रहा हूं दोस्तों कि उस दिन से कभी मेरी फ्रिज व्हील खराब ही नहीं हुई। वो पता नहीं क्या उसमें हो गया, मैंने पीछे और आगे खूब तेज चलाया उस फ्रिज व्हील को, इसके बाद अचानक वो कैसे सेट हो गया कि कभी जाम नहीं हुई दोस्तों। पूरा हमारा भारत यात्रा कंप्लीट कराई थी। और हम तो दोस्तों जो है कि अब देख रहे हैं कि बारिश है, हम लोग थके हैं, कहीं रहने का ठिकाना नहीं मिल रहा है मित्रों। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? तो हम लोगों ने कहा कि कहीं लेटने का जगह मिल जाए। तो एक जगह हम लोगों ने देखा कि ये बस का जो बना रहता है आश्रय, उसमें गए तो उसमें सब पानी भरा था, थोड़ा सा बना हुआ था, और हमने कहा कि इसमें भी लेटने लायक नहीं है, चारों तरफ पानी भर गया है। फिर आगे बढ़ते गए दोस्तों, सबसे रास्ते का आज तक के सफर का सबसे लंबा हम लोग का सफर था ये दोस्तों। हम वहां बहुत थक गए। आगे हम लोग पहुंचे, एक आउटपोस्ट दिखा, वहां हम 11:45 पर पहुंचते हैं आउटपोस्ट पर दोस्तों। सिर्फ वायरलेस बज रहा था, उसमें वायरलेस घनघना रहा था, वहां कोई व्यक्ति नहीं था। हम लोग वहां दोस्तों गए और इसके बाद जो है हम लोगों ने पुलिस मतलब एक दो आवाज लगाया तो कोई वहां दिखाई नहीं दिया। तो हम लोग को शंका हुआ कि यहाँ से निकल चलो, नहीं तो टेररिस्ट वगैरह, उग्र संगठन वगैरह समझ करके मार भी सकते हैं। इसलिए हम दोस्तों वहां से तुरंत आए, एक जगह गए तो वहां जो है हमने वहां गए तो वो अपनी व्यथा बताई और इनकार कर दिया। हमें स्कूल का मार्गदर्शन किया, परंतु वहां ताला पड़ा था दोस्तों। हमें कुछ न समझ में आया, हम एक झोपड़ी देख करके उधर साइकिल अपना मोड़ दिए दोस्तों, और वही सड़क के किनारे ही झोपड़ी था। तो उसमें एक नौजवान लड़का तुरंत निकल के आता है दोस्तों, और उसने हम लोगों से कुछ नहीं पूछता। वो नवजुवक पुजारी था और वो कुछ नहीं पूछा सर, उसने अपना ना हमसे प्रश्न किया। हमारा प्रश्न सुनते ही हमें रहने के लिए व्यवस्था दिया। वह था मंदिर का रसोई घर दोस्तों। मंदिर का रसोई घर का वो दरवाजा तुरंत खोल दिया और उसमें हम लोग जाकर के रहे दोस्तों। बहुत खूब सुंदर था रसोई घर दोस्तों, उसमें सारे सामान रसोई के पड़े हुए थे। और वहां मौजूद देखा एक नौजुवक होमगार्ड सोया था और बहुत अच्छा व्यवहार किया उसने, बहुत अच्छा व्यवहार किया। हमें बहुत प्रिय लगा। ऐसे अजनबी की मुलाकात मैंने वहीं एहसास किया, ईश्वर यही दोनों थे। एक रात में जो हम लोग को आश्रय दिला और वो जो मिला रात में सोया जहां हम लोग थे, और हम लोग को एकदम अजनबी जैसे मिले, जैसे ईश्वर यही है, ऐसा एहसास हुआ। कितनी मधुरता अंधकार में, चमत्कार लगा।
जीवन धन्य हो गया बाबा जगन्नाथ जी की कृपा से हम लोग का, और उनकी हम लोग जय जयकार करते हुए दोस्तों पुनः हम लोग आगे बढ़े और हम लोग उनके प्रेम में मग्न हो गए दोस्तों। वहां से हम लोग सुबह जगन्नाथपुरी के लिए पुनः रवाना होते हैं दोस्तों। और आज हम अपनी यात्रा यही समाप्त करते हैं दोस्तों। आगे फिर मिलते हैं। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, घंटी बजाना न भूलें मित्रों। जय हिंद, जय भारत।